पेट्रोलियम वस्तुओं की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने रात में पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 फी लीटर का इजाफा कर दिया। नई कीमत ₹237.43 फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत बरकरार। मट्टी का तेल ₹8.30 फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल की कीमत में ₹4.26 फी लीटर की कमी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। सिंध हुकूमत ने आटे की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। 10 किलोग्राम आटे के थैले की एक्समिल प्राइस ₹640 मुकर्रर। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक 10 किलो आटे की रिटेल प्राइस ₹650 मुकर्रर की गई है। फी किलो आटे की रिटेल प्राइस ₹65 रखी गई है। न्यूयॉर्क में वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। वजीर आजम को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम के मुतालिक हुकाम को इमदादी अशिया की तरसील में तेजी लाने की हिदायत। कहा, अद्वियात की जखीरा अंदोजी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर रेलवे साद रफीक ने रेलवे टैक्स की बहाली से मुतालिक आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, स्पेन और फ्रांस की सदर, ऑस्ट्रिया के चांसलर और न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न से अलग अलग मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम आज अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। 22 सितंबर को बिल गेट्स से मुलाकात होगी। वजीर आजम जुमे को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाक अमरीका बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी हममंसब एंटोनी ब्लिंकन अपने वफूद की क़यादत करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और अमरीका में नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल और बच्चों को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक बातचीत भी की गई। बहुत बड़ा रूल ऑफ लॉ जो है ये इंसान के माशरे और जानवरों के माशरे में फर्क की रूल ऑफ लॉ है। वहां कोई तस्वर नहीं कर सकता कि एक आदमी लंदन में बैठा हुआ है अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है। कभी कोई झूठ बोलता है, कभी कोई झूठ बोलता है। अब फिर बाहर भाग गया कि मरने लगा जी, 100 बीमारियां हो गई, फिर बाहर चला गया। लंदन में बैठा एक शख्स झूठ बोलकर बाहर फरार हुआ। उसके बेटों के अरबों रुपए के बाहर रुपए पड़े हैं। पीटीआई चेयरमैन ने डिजिटल सेशन से खिताब में कहा कि जो भी वजह है उनको बचाया गया है, वरना ये जेल में होते। इतने अहम ओहदे पर ये फैसला करेंगे तो अखलाकियात कहाँ गई? मुल्क की मईशत की फिक्र नहीं, उनके केस खत्म हो रहे हैं। मरीम नवाज कहती हैं, इमरान खान धमकियां देकर इदारों पर दबाव डालते हैं, जलसों में ललकारते हैं और फिर पांव पड़ जाते हैं। इमरान खान में मिस्टर एक्स वाई का नाम लेने की हिम्मत तक नहीं। धमकियों का कोई सबूत है तो सामने लाएं। इमरान खान फौज समेत तमाम इदारों पर हमला कर रहे हैं। आर्मी चीफ की तकरीरी आइन के मुताबिक होगी। फैसला वजीर आजम करेंगे। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से बातचीत। कहा, इमरान खान की सियासत वजीर दाखिला राना सना की कराची में एमक्यूएम के लापता कारकुनान की अहले खाना से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों ने मुतासरीन को घेर लिया। खैरपुर में गैस्ट्रो और मलेरिया से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफीर एंजेलिना जोली की पाकिस्तान आमद। सिंध के शहर दादू की सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया और सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लिया। मौसमियाती तब्दीलियों से दुनिया को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान में मानसून बारिशों से तबाहकुन सैलाब आया। मुतासरा ममालिक आलमी बरादरी के ठोस इक़दाम के मुंतज़िर हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे बढ़े। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए इक़दाम पर जोर दिया।
मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालने की भी तजवीज़ पेश की। सिला मुतासिरीन की बहाली तरजीह है, कौम अपने मुतासिरा भाइयों की मदद को आगे बढ़े। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिस्टर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने बताया है कि तमाम वसाइल बुरोकार ला रहे हैं, सैलाब का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते, मुतासिरीन को मजीद इमदाद की अशद जरूरत है। मेजर जनरल जफर ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद एक शख्स जाँ बहक, 276 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगू के मजीद 215 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में मजीद 68 अफराद मुतासिर। कराची में भी डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। मुल्क में कोरोना की शरह में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 0.43% पर आ गई। NIH के मुताबिक 24 घंटे में कोई हलाकत रिकॉर्ड नहीं हुई। 52 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नैब कानून में तब्दीली के बाद बड़ी पेशरफ। नैब का 25 साल पुराने केसेस का तरमीमी एक्ट के तहत जायजा लेने का फैसला। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात पर भी नजरसानी की जाएगी। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। बाबरी दिलचस्पी। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बाहमी राब्तों को मजीद बढ़ाने पर जोर। कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के ख्वाह हैं। डॉक्टर रीना ने रिलीफ कोशिशों में पाक फौज के किरदार को सराहा। शुमाली वजीरिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। सिपाही नजर मोहम्मद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों से अज़म को मजीद तक़वियत मिलती है। कराची में जमशेद क्वार्टर बलोचपाड़ा में नादरा का जाली दफ्तर पकड़ा गया। पुलिस ने अख्तर नामी मुलजिम से मुताबिक जाली शनाख्ती कार्ड और मोहरें बरामद कर ली। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। खानेवाल में पुलिस की कार्रवाई। फजल टाउन से अगवा होने वाली 6 साला बच्ची को फैसलाबाद से बाजियाब करा लिया गया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कमोनकी में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सील कर दी गई। 4 ज़ेर तामीर दुकानें मिसमार। ऑपरेशन GT रोड, नगरी बादशाह, हबीब टाउन और लेडी पार्क रोड पर